क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 है का सलूशन देखेंगे। इसमें सारी वैल्यू को पुट करेंगे। साइन 60, कॉस 30 और ये साइन जो वैल्यू है वो सारा ला के इसमें पुट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। साइन 60 इक्वल टू √3/2 एंड कॉस 30 इज √3/2 प्लस साइन 30 1/2 एंड कॉस 60 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 √3 से √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1/4 एलसीएम होगा 4 3 + 1 4/4 = 1। इसका आंसर आ गया। साइन 60 की वैल्यू डी स्टूडेंट √3/2 एंड कॉस 30 is also √3/2 and sin 30 cos 60 is 1/2। ये पुट किया गया है यहाँ पे। और आपसे बता दें कि रूट जैसे √3 है मल्टीप्लाइड बाई √3 तो ये 3 हो जाता है। √2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, क्योंकि √2 जो है ना वो 2 का पावर होल बाई 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 1/2। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम है, 2 लिख देते हैं, पावर आपस में ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। जब पावर ऐड होगी तो ये क्या हो जाता है, 2/2 हो जाएगा, 2 की पावर 2/2 और ये 2 2 1 हो गया, 2 की पावर 1 = 2, इसलिए 2 आता है। ऐसे जाके ये सॉल्व होता है। रूट रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू मिलेगी हमको वापस। इस तरीके से ये हमें √2 मिलता है और ये √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 3 मिलेगा, और 2 के साथ करेंगे 2 मिलेगा। कोई भी वैल्यू रहेगी रूट के अंदर में उसी रूट से मल्टीप्लाई होगा तो हमें वो वैल्यू सिर्फ मिलेगी बस। इस तरीके से सॉल्व होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 है tan 45 is 1 plus cos 30 is √3/2 whole square and minus sin 60 is √3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 2 + 3/4 माइनस √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3/4 3/4 माइनस 3/4 0 हो जाएगा। 2 + 0 = क्या आएगा, 2। 2 हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि tan 45 = 1, cos 30 is √3/2, sin 60 √3/2। ये हमारा आंसर होगा। इसको पुट करने के बाद आंसर आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, उसके वैल्यू पुट करेंगे सारी इसमें। स्टूडेंट cos 45 = 1/√2 एंड sec 30 जो है ये cos का अपोजिट होता है sec 32/√3 प्लस cosec 30 साइन का अपोजिट ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/√2 प्लस 2 ये होगा इसका 2√3 मल्टीप्लाई होगा √3 √2 और 2 + 2√3 आएगा, ये आएगा आंसर। और इसको यही आंसर है, बट इसको और सॉल्व करेंगे तो बुक के अकॉर्डिंग आपके जो आंसर है ना वो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। को सॉल्व करना है जो डिनोमिनेटर में गिवन है आपको
उसी के जस्ट अपोजिट से आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें वही प्राप्त होगा जो दिया गया है। जो डिनोमिनेटर में है इसी के जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 3, 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2√2 1 प्लस √3, ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 3, और हमें मल्टीप्लाई करना है जस्ट इसी के अपोजिट से, 1 प्लस √3 एंड मल्टीप्लाइड बाई √2 1 माइनस √3, इसी से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना है, √2 1 माइनस √3, और इसको सॉल्व करेंगे। √2 √3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा √6, और इन ब्रैकेट में √3 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, अब ये 6 है, इसे से √6 हो गया, और ये माइनस √3 √2 और √3, ये हो गया, और इसका मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2, ये हो गया a² माइनस b², तो ये दिस, सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 माइनस 3√2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 2 जा 4 और -2, इम्प्लाइज दैट इस यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो 3√2 माइनस √6 आएगा, और ये आउटसाइड में माइनस रहेगा, इस तरीके से 4 2 जा 8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3√2 माइनस √6 अपान 8, ये आपका आंसर आएगा, और यही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, वैल्यू पुट होगी, इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे। सोल्यूशन, sin 30 इक्वल टू 1/2 प्लस 1 cos x 60 2/√3 अपान sec 30 is 2/√3 plus cos x 60, cos 60 1/2 प्लस cot 45 is 1, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 2√3 प्लस 2√3 एंड माइनस 2 2 जा 4, दिस 4 होगा, ये 4 हो गया, डिनोमिनेटर में 2√3 एंड 2 2 जा 4 प्लस √3, और यहाँ पे 2√3 होगा, सॉल्व करेंगे इसको, ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपान 4 प्लस √3 प्लस 2√3, देख रहे हैं आप, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ,
और ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये न्यूमरेटर में जाएगा और टू रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रहेगा न्यूमरेटर में, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, वही बचा नीचे। अब यहाँ पे देख रहे हैं टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री हो जाएगा थ्री रूट थ्री, इसको लगाएंगे आगे। यहाँ हो जाएगा थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपान अपान ये भी हो जाएगा फोर, या लिख सकते हैं थ्री रूट थ्री प्लस फोर। ये हो गया आपका इस तरीके से आंसर। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। बट इसको और सॉल्व करेंगे, यदि इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो हमारा पूरी कंप्लीट तरीके से सॉल्व होगा। इसका जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थ्री रूट थ्री माइनस फोर पान थ्री रूट थ्री प्लस फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपान थ्री रूट थ्री माइनस फोर। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप, ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपान क्या होगा a माइनस बी मीन्स थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको स्टूडेंट। इसका होल स्क्वायर हो गया थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27 प्लस 16 माइनस फोर टू जा 8, 24 रूट थ्री अपान 27 माइनस 16। इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा क्या, 24 रूट थ्री। इसको सॉल्व करेंगे 27 1 11, ये आपका राइट आंसर है। इस तरीके से ये सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 5। वैल्यू पुट करनी है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। सोल्यूशन 5 cos 60 इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 इक्वल टू 2 अपान रूट थ्री होल स्क्वायर, 10 45 1 होल स्क्वायर साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 रूट थ्री बाई टू होल स्क्वायर, cos 30 रूट थ्री बाई टू होता है। उसको सॉल्व करेंगे 5 4 टू टू जा 4 प्लस टू टू जा 4 अपान थ्री प्लस माइनस 1 अपान 1/4 प्लस 3 अपान 4। सॉल्व करेंगे इसको। न्यूमरेटर में आएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16 अपान 3 माइनस 1 अपान ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 3 4 अपान 4 क्या आएगा डी स्टूडेंट, ये 1 है, 4 अपान 4 ये कट ही जाएगा। पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 12 और ये 15 और यहाँ पे क्या होगा प्लस 64 12 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में
4/4 इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे आप, दोनों को ऐड करेंगे, 5 4 9 और 7 -12/12, और ये 1 हो गया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे आएगा आंसर 6 7 और ये 12, ये आपका आंसर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे क्या होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे 2 10 30 इक्वल टू 1/√3 अपान 1/1 + 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे और ये आएगा 2√3 अपान 1 + 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, 2/√3, 3 1 जा 3 3 इक्वल टू 2/√3 एंड 4/√3। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ एंड दिस सॉल्व होगा, 2 × 3 4√3, ये आएगा दिस। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा ना, 3√3 / 3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू है इस पूरे ऑप्शन में, sin 60 की वैल्यू है। और हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट। यहाँ से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं 2, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, 1 - 1045 इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व करने के बाद 1 - 1 1 + 1, और ये हो जाएगा 0, पूर्णतः 0 आएगा। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सेकंड में डी क्या है, करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं sin 2 इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, कब ये ट्रू होगा, LHS इक्वल टू देखते हैं sin 2 थीटा इन sin 2a इक्वल टू, अगर हम साइन के प्लेस पे 2 0 रखते हैं, 0 डिग्री, sin 0 इक्वल टू 0 मीन sin 2 × 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और 2 sin a इक्वल टू क्या होगा, और a के प्लेस पे हम क्या रखते हैं, 0, sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, sin 0 इक्वल टू 0 होता है, तो 0 a होगा, 0 आएगा आंसर। तो दोनों में इक्वल कब है, जब हम थीटा क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो a इक्वल टू 0 होगा, तभी सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 है, 2 tan 30 इक्वल टू क्या होता है, 1/√3, 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर आएगा क्या, 2/√3, 1/3, दिस वन हो गया, 2√3, 2/√3 सॉरी, 3 - 1/3 इक्वल टू 2/√3, और ये हो गया 2/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3, 2√3, यहाँ से 2 2 कैंसिल आउट हो गया,
3√3, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करें देंगे √3 से, ये हो जाएगा 3√3 और डिनोमिनेटर 3 कट गया, कैंसिल आउट हो गया, 3 आया। और ये वैल्यू होती है 1060। 1060 क्या है, सी, ऑप्शन नंबर की है इसका सी। तो करेक्ट करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी इसका राइट आंसर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया स्टूडेंट। क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 8.2। सॉल्व करते हैं इसको, सोल्यूशन देखते हैं इसका। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये क्वेश्चन है, वैल्यू दिया गया है और बोल रहा है कि 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए a प्लस बी और इक्वल टू 90 होना चाहिए, 90 के। a इज लेस देन है 20। फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखेंगे सोल्यूशन इसका लगाएंगे। 0 हमारा a प्लस बी जो है 0 से ज़्यादा है, 90 के इक्वल है, 90 से कम भी है। तो देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। इफ गिवन है, इफ देखेंगे, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है और ये √3 की वैल्यू जो है tan में क्या होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से अगर एंगल का कंपैरिजन किया जाए तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, 60 आएगा, एंगल कंपेयर करेंगे। और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। एंड tan a माइनस बी, tan a माइनस बी क्या गिवन है, 1/√3, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan में, 30 डिग्री की। एंगल कंपेयर करेंगे इधर भी तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन एडिंग, ऐड करेंगे दोनों एक, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे आप आपस में, तो क्या प्राप्त होगा, बी गेट हमें मिलेगा। अब आप देखेंगे a और b को ऐड करते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। जब आप सॉल्व करते हैं ये आएगा 90 और यहाँ से 2a आएगा, b कैंसिल हो जाएगा ना, b माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे 2a इक्वल टू 90 डिग्री, देन a विल बी 45। a की वैल्यू क्या आ गई, 45 आ गई यहाँ से, क्योंकि a जो इक्वल टू क्या हुआ, 90/2 हो गया ना। ठीक, यहाँ से a की वैल्यू आई 45। पुटिंग, इसको पुट कर देंगे, पुटिंग इट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। वी हैव ओके 45 प्लस बी इक्वल टू 60, और यहाँ से b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 माइनस 45 डिग्री एंड 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, 1। b इक्वल टू क्या आ गया, 50 डिग्री, 15 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया a और b का। पूछ रहा था एंगल a और एंगल b बताइए, तो एंगल a और एंगल b ये होगा 10 लिख लीजिए, 10। इस प्रकार से एंगल a जो है a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 15 आ गया, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स।
ट्रू और फॉल्स बताना है और आंसर को जस्टिफाई करके। सोल्यूशन देखेंगे पहला कैसे, ट्रू है या फॉल्स है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है कि नहीं, ये ट्रू है फॉल्स। एलएचएस इसका लगाते हैं और ये आरएचएस भी सॉल्व करेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे ये आपस में क्या है, इक्वल हैं, अदरवाइज नहीं। यदि साइन थीटा की वैल्यू हम क्या रखें, इफ ए इक्वल टू हम कुछ मान लेते हैं, कोई डिग्री 30 है और बी इक्वल टू क्या है 60 है, और ये पुट करते हैं यहाँ पे, साइन ए क्या हो गया 30 और प्लस 60, ये हो गया साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और साइन ये वैल्यू पुट कर दिए हैं। इस तरीके से अब आप आरएचएस लगाएंगे इसका। साइन ए कितना माना था 30 और साइन बी क्या है 60। साइन ए की वैल्यू है हमारे पास 1/√3 और साइन 60√3/2, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या 2 + 3/2√3, ये आने वाला हमारे पास। और जो कि ये क्या है इक्वल है, इक्वल नहीं है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो पहला क्या हो गया फॉल्स हो गया, पहला क्या है फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। इस तरीके से दूसरा देखेंगे, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेस एज इंक्रीजेस थीटा, यस इंक्रीजेस। अगर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे साइन थीटा 0 है तो 0 हो गया, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60√3/2। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ते जा रहा है, साइन थीटा इंक्रीज करेगा जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा। तो आपके लिखेंगे वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। साइन थीटा की वैल्यू ऐसे बढ़ेगी जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इंक्रीजेस एज इंक्रीजेस थीटा, नो ये नहीं होगा, ये ट्रू है बट ये फॉल्स है थर्ड। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का जस्ट अपोजिट कॉस थीटा होगा। अगर हम थीटा बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, जैसे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 33/2 फिर ऐसे ऐसे करके घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस का जस्ट अपोजिट होगा। तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, किसकी कॉस थीटा। अब आप आगे देखेंगे, कह रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, नहीं ये कभी इक्वल नहीं होगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 नहीं होती है, √3/2 होती है, जो कि ये इक्वल नहीं है, आपस में फॉल्स है। फोर्थ क्या है फॉल्स, ये फॉल्स होगा। यदि हम साइन 30 और cos 30 रख देते हैं तो इक्वल नहीं होगा, ये इट विल नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं हो सकते, तो इसलिए क्या होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, cot A इज डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री। कह रहे हैं cot A जो है वो क्या होता है cos A साइन A होता है, तो 0 रख दीजिए cos 0 डिग्री और साइन 0। तो आप देख रहे हैं साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है,
और ये होती है, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये नॉट डिफाइन होगा, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो बात ट्रू है, नॉट डिफाइंड है, तो ये ट्रू। ऑप्शन नंबर 5 क्या है, ट्रू है। तो आप देख लीजिए क्या क्या है ट्रू। यहाँ से आप देख रहे हैं ये फॉल्स, और दूसरा क्या है, ट्रू, तीसरा क्या, फॉल्स, एंड फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स और फॉल्स ट्रू, इस तरीके से होगा। और यहाँ पे इसका जस्टिफिकेशन है, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से सॉल्व होगा।